बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है रसासी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है रसासी ओरा वॉइस उद पाफा। ये इनकी एक मिड रेंज की फ्रेगरेंस नहीं, मिड रेंज की तो नहीं, मैं आपको कहूँगा कि इनएक्सपेंसिव लाइन के अंदर इनकी एक फ्रेगरेंस आती है। प्राइस के लिहाज से, क्वालिटी एंड खुशबू के लिहाज से उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने जब ये ओरा सीरीज़ इस्तेमाल की तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ, क्योंकि ब्लैंडिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, खुशबुएं बहुत अच्छी हैं और प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए तो ये खुशबुएं फिर जो है ना वो 10 on 10 रहती हैं। ये इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेज हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लोग कोशिश करते हैं इस वीडियो को ना 500 कम अज़ कम लाइक्स मिलें, और उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंस का रिव्यू देखना चाहे या किसी बंदे को इनएक्सपेंसिव परफ्यूम चाहिए तो वो इसके ऊपर लैंड करे और उसको ये परफ्यूम मिले। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इनएक्सपेंसिव परफ्यूम्स के रिव्यूज़ बनाने की मुझे कोई एक्स्ट्रा किस्म की खुशी हो रही होती है, क्योंकि ये तमाम उन लोगों के लिए होते हैं जो कि नीश या डिज़ाइनर या महंगे परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए भी स्पेशली जो है ना मैं एक्साइटेड हो रहा होता हूँ। तो ये रहा जी इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पे इसका ब्लू कलर की लाइन है, और जिस कलर की ये लाइन होती है ना, अब जिस तरह इसमें ब्लू है और इसमें ये ग्रीन है, इसमें ये ग्रीन है, तो इसी तरह इन फ्रेगरेंसेस की ये एक पट्टी चल रही होती है जिसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ फ्रेगरेंस का नाम लिखा होता है, ओरा वॉइस उद पाफा रसासी 100 ml। ये साइड खाली, ये साइड खाली, टॉप के ऊपर वो पट्टी आ रही होती है। बैक के ऊपर इसकी 7 बॉटल्स बनी हुई हैं और वो बॉटल हाईलाइटेड होती है, जिस तरह अब इसमें ये हाईलाइटेड है, वो बॉटल हाईलाइटेड होती है जो बॉटल बेसिकली आपने उठाई हुई होती है। ठीक है, बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग आ गई और बैच कोड आ गया और मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई, विच इज़ जनवरी 2024। ये फ्रेगरेंस अब कम से कम 1 साल से ज़्यादा इसको मैसरेट हुए हुए हो चुका है। तो जब ये इतने लॉन्ग टर्म में इसको मैसरेशन के लिए मिल गया, इतना टाइम मैसरेशन के लिए मिल गया, तो मैं समझता हूँ कि फिर जाकर जो है ना वो इसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है, ये मैसरेट हो के, और इसकी परफॉर्मेंस भी उस लिहाज से फिर इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, फिर मजीद बारे में इसके बारे में बात भी करते हैं। ये यहाँ से ये बाकायदा इन्होंने एक जगह रखी हुई है ओपन करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे ये इसको सपोर्ट है, ये पूरा मतलब खुलता नहीं है, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। फिर उसके अंदर जो सबसे अंदर जो मज़ेदार एक चीज़ लिखी हुई है, बी अ वॉइस नॉट एन इको। अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा हो, वाइट कलर का लिखा हुआ है, बी अ वॉइस नॉट एन इको। तो जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो ये रही इसकी बॉटल जो कि अंदर से निकलती है, जो कि एक ग्रेडियंट आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, बॉटल जो अंदर से निकलती है ना, उसमें जो मेन कलर इस्तेमाल हुआ होता है वो इसका इस्तेमाल हुआ होता है, जो इसके ऊपर पट्टी लगी हुई होती है। खैर, ये ग्रेडियंट वाली बॉटल आपको मिलेगी फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू येलो टू सी ग्रीन। ये इसका वो ग्रेडियंट आ गया और ये फ्रंट पे इसका नाम लिखा आ गया, ओरा वॉइस उद पाफा, और ये नीचे रसासी लिखा हुआ है। ठीक है, रसासी लिखा हुआ है। मीडियम वेट इसका कैप है, मीडियम वेट मेटालिक कैप है, और सिल्वर कलर का इसका ये स्प्रे हो गया। ठीक है, ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे इस फ्रेगरेंस ने सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगरेंस की याद दिलाई, और वो भी थोड़ी बहुत। मैं आप लोगों को वो बताता भी हूँ कि वो किस चीज़ की खुशबू थी। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह आपने एक बाकायदा क्लोव, एक ठंडे ठार मीठे ज़बरदस्त किस्म के क्लोव यानी लौंग को खुशबू किया है। अब लौंग का जो नोट परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होता है वो 2-3 किस्म का होता है। एक लिटरली बहुत ही आप कह सकते हैं कि अजीब साइड पर चल पड़ता है, मुझे वो एक स्पेसिफिक जो क्लोव का नोट है वो नहीं पसंद। एक क्लोव का जो नोट है ना वो स्वीट स्पाइसी टाइप पे जाता है, स्वीट स्पाइसी साइड पे, और इसके अंदर जो क्लोव का नोट इस्तेमाल किया गया वो स्वीट स्पाइसी साइड पे जाता है। मैंने ये कुछ लोगों को ये फ्रेगरेंस लगाई भी, तो उन्होंने लगाते ही कहा कि हमें इसमें से क्लोव की ना बड़ी क्लियर कट खुशबू आ रही है, लौंग की बड़ी क्लियर कट खुशबू आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लौंग प्लस एक यीस्टी सी खट्टी सी वुड्स की खुशबू आती है। जिस तरह यीस्ट की एक प्रॉपर खट्टी सी एक खुशबू होती है ना, तो इस तरह यीस्टी वुडी एक खुशबू इसके अंदर से आती है, लेकिन क्लोव की खुशबू उसके साथ होती है। सेकंड फेज के अंदर जो इसका वो यीस्टी पान होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सेकंड फेज के अंदर क्लोव और इसके साथ मेंथोलिक से जो है ना वो वुडी सी खुशबू आती है। अब वो मेंथोलिक सी जो खुशबू है वो लिटरली प्रिकली हीट पाउडर की तरह की आती है। जो रोज़ बेस्ड प्रिकली हीट पाउडर होता है ना, ठंडा सा मेंथोलिक सा, एक ठंडक सा एहसास देने वाला,
वो खुशबू प्लस क्लोव की खुशबू, और क्लोव की खुशबू उसको हल्का सा वुडी स्ट्रक्चर दे देती है, ठीक है, दैट्स इट। थर्ड फेज के अंदर जाकर ये लिटरली जिस तरह नाज पान मसाला होता है ना, उस तरह की खुशबू आपको इसके अंदर आएगी, प्लस गुलकंद की खुशबू। और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किन चीज़ों का एक मिक्सचर है। जिस तरह नाज पान मसाले के अंदर सौंफ की खुशबू आती है, प्लस स्वीट से एक ज़ाफ़रान का एक खुशबू आती है उसके अंदर, प्लस उसके अंदर आपको खोपरे की भी बिल्कुल 2-3% खुशबू आएगी, और उसके अंदर आपको गुलकंद की खुशबू आएगी जिसमें इलायची की भी खुशबू है, रोज़ पेटल्स की भी खुशबू है, छालिया की भी खुशबू है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करके, सबसे पहले तो यह है कि नाज पान मसाले की खुशबू, तो इसके अंदर से नाज पान मसाले की आपको एक प्रॉपर खुशबू आएगी। यहाँ फर्स्ट फेज़ के अंदर मुझे इस फ्रेगरेंस ने किसी की याद नहीं दिलाई, सेकंड के अंदर भी नहीं दिलाई, थर्ड फेज़ के अंदर मुझे इसने याद दिलाई बोदिशिया द विक्टोरियस का एक परफ्यूम आता है नेमर, उसकी कोई 30-40% याद दिलाई। और अगर आपने नेमर भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो अगर आपने अहमद अल मगरिबी का बम्बे ऊद इस्तेमाल किया है, तो उस तरह की खुशबू इसके ड्राई डाउन में आपको फील होगी। सेम फैमिली मैं कहूँगा, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी नहीं कहूँगा, लेकिन उसी फैमिली की नाज पान मसाले की तरह की खुशबू आएगी। उसमें नाज पान मसाले के साथ ऊद की खुशबू आती है, इसमें नाज पान मसाले के साथ ऊद की खुशबू नहीं आती, इसमें सिंपल नाज पान मसाला है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है। जिससे मैंने खुशबू डिफाइन की, अगर आपको समझ आती है तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बनी है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स भी इसको बड़ी हंसी खुशी लगाएंगी, और इसको जो है ना, मैं इसका स्प्रे भी आपको एक करके चेक करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे है इन फ्रेग्रेंसेस का। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरे पास जो बैचेज आए हुए हैं ये जनवरी 2024 के हैं, तो इस लिहाज से इसकी लॉन्जिविटी बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिली। इसमें हर परफ्यूम मैंने इसमें ट्रस्ट यूज़ किया है, मैंने इसमें एक्सेप्ट यूज़ किया है, मैंने इसमें बैलेंस यूज़ किया है, मैंने इसमें वॉइस यूज़ किया है अभी तक, मतलब सातों के साथ वैसे तो यूज़ किया है, लेकिन सारों की जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉब्लम इनमें कहीं आया ही नहीं है। तो 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी कर लें, और प्रोजेक्शन 2+ आवर्स वेरी 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 इजीली इसकी 2+ आवर्स इसकी जो है ना वो प्रोजेक्शन है, और अच्छी आम लेंथ तक प्रोजेक्शन है इसकी, बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन है। इसको एक बार नहीं, क्लोव की वजह से जिम में नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया। मैं जिम के लिए आपको रिकमेंड करने लगा था, लेकिन क्लोव जैसे ही माइंड में आया मैंने बैक ऑफ कर लिया, जिम के लिए रिकमेंड नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। आखिरी में इसका स्प्रे करते हैं और उसके बाद वीडियो को करते हैं ख़त्म। हमारे एक अच्छा जो है ना वो इसका वो स्प्रे निकलता है एक, उसमें ज़बरदस्त ये वो जो यीस्टी खट्टी खट्टी सी खुशबू कह रहा था ना, अभी इसकी वो खुशबू आई है, क्रीमी क्लोव प्लस वो मेंथोलिक सी। बहरहाल अ वेरी गुड फ्रेगरेंस। मुझे इसने सिर्फ अगर याद दिलाई है ना हल्की फुल्की, बल्कि यार अभी तो आनी की भी याद आ रही है। जिस तरह आनी की खुशबू है ना, निशाने का आनी। अब ये बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि ये मैंने स्प्रे किया है और मुझे इसमें से आनी की भी याद आ रही है। आनी का ड्राई डाउन जो वनीला वाला फेज है, लिटरली यार आनी की खुशबू आ रही है। अब बहरहाल ये इसकी खुशबू हो गई, लेकिन ड्राई डाउन के अंदर ये आनी नहीं है, ड्राई डाउन के अंदर इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं कि स्टार्ट में ये आनी की तरह फील होती है, और उसके बाद ये नाज पान मसाले की प्रॉपर खुशबू बहरहाल मुझे तो इसके अंदर आई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा रसासी का ओरा वॉइस उद पाफा। थैंक यू सो मच।